नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे बच्चों की आया नहीं, जो हर समय ऑर्डर देती रहती हो। माँ जी, सुबह के 10 बज गए। नाश्ता बना हो तो टेबल पे लगा दीजिए, मैं अपना नाश्ता कर लूँ। हाँ, ध्यान से सुनिए, मुझे फटाफट ऑफिस के लिए निकलना है। अगर बेटी नायरा उठेगी तो ब्रश करा के दूध दे देना। दूध में पाउडर मिलाकर जरूर देना, बिना पाउडर के दूध पिएगी नहीं। दोपहर को खाने में दलिया देना, दलिया थोड़ा पतला बनाना माँ जी। थोड़ी देर बाद मिक्स फ्रूट फ्रिज में रखा है, काट के दे दीजिएगा। बेटा शशांक जब स्कूल से आएगा बस स्टॉप पर समय से पहुंच जाइएगा, नहीं तो वह हल्ला मचा देगा। अगर 1 मिनट इधर से उधर हुआ, स्कूल बैग आप पकड़ लीजिएगा। बेचारा इतना भारी बैग उठा नहीं पाता है, गुस्सा तो उसके नाक में रहता है, आप तो सब जानती हैं। लगे हाथ सब्जी भी खरीद लीजिएगा। अमित को खाने के बाद ठंडा ठंडा दही पसंद है, वह दे दीजिएगा। इतनी गर्मी है जो, नहीं तो वह रात को मुझे सुनाएंगे। एक दिन आप भूल गई थी, याद है ना? काव्या अपनी सास सरस्वती जी को ऐसे ऑर्डर दे रही थी जैसे कोई आया को दे रही है। फिर रोज की तरह ऑफिस चली गई। उन्होंने अपने बेटे का लंच तैयार किया, साथ में ठंडा ठंडा दही फ्रिज में रख दिया। उसका टिफिन लगाकर चली गई। बेटा आया और टिफिन उठाकर अपने काम पर चला गया। नाश्ता करने सरस्वती जी बैठी थी, उसी समय छोटी बेटी नायरा, जो 2 साल की थी, रोने लगी। सारा घर आसमान पर उठा लिया, मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। सरस्वती जी से काबू में नहीं आ रही थी। वह उसे पार्क में ले गई, फिर जाकर शांत हुई। उसे प्यार से दूध पिलाया। नाश्ता करने फिर से बैठी कि काम वाली बाई आ गई। अरे कमला, आज जल्दी आ गई? थोड़ी देर बैठ, पूरा घर बिखरा है, समेटने का मौका ही नहीं मिला। काम वाली गुस्सा करने लगी। आपका घर ही नहीं है, मेरे को और भी कई काम हैं, मेरे भी बाल बच्चे हैं। अब जैसा ही है वैसे ही काम करके मैं जाऊंगी। वह चली गई। फिर नाश्ता करने बैठी तो फोन आ गया दूसरी कामवाली का। माँ जी, आज मैं बर्तन साफ करने नहीं आ पाऊंगी, मेरा तबीयत सही नहीं है, मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। सरस्वती जी यह सुनकर घबरा गई। उन्होंने कहा, तो पहले बताना था। बिखरी रसोई और बर्तनों का पहाड़ देखकर उनका सर चकरा गया। वह मन में बड़बड़ाने लगी, कितनी बार बहू से कहा है यह काम वाली बदल लो, लेकिन खुद को बर्तन घिसना पड़े तब समझ में आए। पैसे बचाने के चक्कर में इस काम वाली को रखा है, जिसका कोई फायदा नहीं है। जब वह बर्तन धुल रही थी तब पानी फर्श पर गिर गया था। उसी समय नायरा बेटी ठुमक ठुमक कर किचन में आ गई और उसका पैर फिसल गया तो गिर गई और खूब रोने लगी। वह जल्दी से बर्तन छोड़कर नायरा को गोदी में उठाया। तभी बहू काव्या का फोन आया। माँ जी, नायरा को दूध समय पर दे दिया ना? उसकी रोने की आवाज सुनकर उन पर चिल्लाने लगी। माँ जी, क्या हुआ नायरा को? आप एक छोटी बच्ची का भी ख्याल नहीं रख पाती, आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। कहते हुए उसने फोन रख दिया। माँ जी की बात भी नहीं सुनी। सरस्वती जी का गला भर आया बहू की कड़वी बातें सुनकर। उन्हें याद आया कि कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने हैं, नहीं तो धूप चली जाएगी तो बहू उस पर भी सुनाएगी कि धूप में कपड़ा सुखाना चाहिए, तो बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। उसके बाद नायरा के लिए वह दलिया पकाने लगती हैं। वह कुकर साफ नहीं कर पाई थी तो कढ़ाई में चढ़ा देती हैं। बहू काव्या का फोन फिर से आता है। माँ जी, दलिया टाइम पर दे दीजिएगा। बहू, दलिया पकने वाला ही है। क्यों? कुकर में तो फट से पक जाता है। नहीं बेटा, मैंने कढ़ाई में बनाया है क्योंकि कुकर अभी साफ नहीं कर पाई थी। क्यों माँ जी, आप सारा काम लेट से करती हैं, आपको तो पता है मुझे सब काम समय पर पसंद है। उनकी आंखें भर आईं, पर उन्होंने अपने आप को संभाला। तब दलिया भी पक चुका था। उसे ठंडा करके
बच्चे को खिलाया। यह भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि बच्चे आसानी से तो खाना नहीं खाते। बेटी नायरा दौड़े जा रही थी और उसके पीछे दादी सरस्वती जी भी दौड़ रही थी और उसे खिला रही थी। उनके पैर में खूब दर्द होने लगा और थक हार कर बैठ गई और उन्हें बहुत तेज भूख लगी, तो रसोई में जाकर नाश्ता लेकर खाने लग गई। उनके सिर में दर्द हो रहा था कि अभी इतना बर्तन पड़ा हुआ है साफ करने के लिए। बेटा बहू इतना कमाते हैं, फिर भी एक काम वाली भी ढंग की नहीं रखी है। वह नाम मात्र की काम वाली है, कभी आई तो कभी नहीं आई। आए दिन वह छुट्टी लेती रहती है। हर समय बर्तन मुझे ही घिसना पड़ता है। झाड़ू पोछा भी अपने बच्चों के लिए लगाए हैं, ताकि उनके बच्चे गंदे में ना खेले। शशांक को लेने बस स्टॉप पर चली जाती हैं, फिर उसको खाना खिलाती हैं और वह खाना खाकर पार्क में खेलने चला जाता है। सरस्वती जी 60 साल की थी। उन्हें डायबिटीज के कारण थकावट बहुत महसूस होती थी, पर अब उनसे घर का सारा काम एक पहाड़ जैसा लगता था। पति की मृत्यु से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब से बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की है, तब से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपने बेटे को समझाया था कि उन्हें नौकरी पेशा लड़की नहीं चाहिए। अगर तुम दोनों काम करने बाहर चले गए तो घर को कौन संभालेगा? मैं तो घर में अकेली रहूंगी, इसीलिए नौकरी पेशा बहू नहीं चाहती थी। बेटा बोला, मम्मी अगर पत्नी भी कमाएगी तो घर अच्छे से चलेगा। इस बड़े शहर में खर्च बहुत होते हैं, एक से पार नहीं हो पाएगा। और आजकल तो पति पत्नी दोनों कमाते हैं। बेटे की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े, क्योंकि बेटे को तो सोसाइटी में अपने दोस्त यार में यह दिखाना था कि उसकी बीवी कमाऊ है, कोई छोटी मोटी गृहिणी नहीं है कि जो बस घर का ही काम करे। अभी तक सरस्वती जी ही अकेले घर को संभाल रही थी। बहू के आने के बाद उन्हें सहारा तो नहीं मिला, उल्टा बहू का भी टिफिन उनको बनाकर देना पड़ा। वह सोचती, बहू अभी नई नई आई है, कुछ दिन लगेगा, घर के सारे काम सीख जाएगी। पर वह काम सीखना तो दूर, काम छूना भी पसंद नहीं करती थी और ऑफिस के आने जाने में उसको समय भी नहीं मिलता था। कुछ समय बाद जब बहू गर्भवती हुई, तब उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखा, तो बहू घर के कोई काम हाथ नहीं बटाती। सरस्वती जी सोचती, इस समय बहू की सेवा करना मेरा फर्ज है और एक अच्छे सास की तरह बड़े जतन से उसका दिन रात ख्याल रखती। उसको समय समय पर जूस, सूप सब देती। बहू की डिलीवरी का समय आया और एक पोते का जन्म हुआ। सरस्वती जी अपने पोते को खूब प्यार करती और घर का देखभाल करती। उस समय झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने के लिए कुक भी लगी थी। उनको समय भी मिलता और अपने पोते के साथ वह खेलती। खुशी से उनके दिन बीत रहे थे। लेकिन 2-3 साल बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उन्हें डायबिटीज हो गया। उनके शरीर में थकावट और घुटने में दर्द रहता। और इसी बीच बहू दोबारा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। वह बच्चा एबॉर्शन करवाना चाहती थी। उसे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था। उसका कहना था, इतनी महंगाई में एक बच्चा पालना मुश्किल है, 2 बच्चे क्या करेंगे? पर बेटे और मेरी जिद के आगे उसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। दूसरी बेटी नायरा को सरस्वती जी खूब लाड लगाती। लेकिन नायरा के जन्म के बाद बहू बेटे का कहना था कि माँ, घर के खर्चे बढ़ गए हैं और महंगाई भी बढ़ गई है, इसलिए अब कुक को हटाना पड़ेगा। कितना खाना रहता है, तुम ही बना लिया करो, तुम्हारे पास तो टाइम रहता है और घर में अकेले पड़े पड़े क्या करोगी? काव्या बोली, मम्मी जी के रहते हुए काम वाली की क्या जरूरत है? अब 2 बच्चों का खर्च बढ़ गया है, इसीलिए कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, इसीलिए सारी जिम्मेदारी सरस्वती जी को दे दी गई, उनके देखभाल की। बहू काव्या और बेटा दोनों अपने अपने काम में पूरी तरह व्यस्त हो गए। जब भी उन्हें छुट्टी मिलती तो बस मूवी, मॉल जाना ही पसंद करते थे।
घर में टाइम बिताना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। माँ बस एक काम वाली बनकर रह गई थी और उनका कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं था। सरस्वती जी को लगता अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। बच्चे बहू के नहीं, मेरे हैं। दिन रात बच्चों को संभालते संभालते वह थक जाती, थक कर चूर हो जाती। उन्हें लगता जब वह अकेले अपने बेटे के साथ थी तभी सुकून से जी रही थी। अब तो उनका जीना भी दुभर हो गया है। एक पल भी चैन से सांस नहीं ले पाती थी। जैसे ही वह सोती, थक हार कर, तो नायरा रोने लगती। उन्हें कभी आराम नहीं मिल पाता। इससे उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। पहले उनको लगता बहू की नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे वह काम सीखेगी। फिर उन्हें लगा कि अभी तो बहू गर्भवती है, उसका ख्याल रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेले दो बच्चों को और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। बर्दाश्त करने की कोई सीमा होती है। बेटे बहू दोनों को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उन्हें तो या तो पैसा कमाने का धुन या सिर्फ पैसा बचाने की होड़ लगी रहती है। न बेटा न बहू माँ की परवाह करते थे। पोता पोती हर दादा दादी को प्यारे होते हैं, लेकिन जब पूरी जिम्मेदारी दादी पर डाल दी जाती है तो वह प्यार बोझ लगने लगता है। दिवाली था, ऑफिस की छुट्टी थी। बेटा बहू दोनों घर में थे। बेटा बहू के उठते ही सरस्वती जी ने कहा, अब मेरा यहाँ मन बिल्कुल नहीं लगता। जी घबराता है। मुझे अपने मायके वाले घर में गांव जाना है। शायद वहाँ के ताजे ताजे हवा में मेरा तबीयत कुछ सुधर जाए। यह सुनकर काव्या मुंह बनाते हुए जवाब देने लगी, अरे सासू माँ, वहाँ आपको रोटी कौन बनाकर फ्री में खिलाएगा? यहाँ तो आप मुफ्त की रोटी तोड़ती हैं, कैसे चलेगा? फ्री की एसी की हवा खाती हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। आपके पोते को कौन संभालेगा? उन्हें तो आपके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर सरस्वती जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बहू, मैं फ्री का खाना नहीं खाती। यहाँ मैं दिन भर खटती हूँ, तीनों टाइम की तुम्हारी नौकरी बजाती हूँ, तीनों वक्त का खाना बनाती हूँ, बर्तन घिसती हूँ और वॉशिंग मशीन का तार तो न जाने कब से टूटा है, कपड़े भी हाथ से धोती हूँ और तुम्हारे बच्चे को खिलाती पिलाती स्कूल से लाती हूँ। यह सब काम करने के लिए अगर एक नौकरानी भी रखोगी ना तो आराम से वह 15 से 20 हजार रुपए ले लेगी। तुम्हारे रुपए बचाती हूँ। मैं तो मुफ्त में नहीं खाती, लेकिन हाँ, तुम्हें मुफ्त की नौकरानी जरूर मिल गई है। अपने बेटे को पालने पोसने बड़ा करने में, पढ़ाई में मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए। पैसे बचाती और बैंक में जमा कर देती तो आज मैं बैठे बैठे आराम से खाती। किसी के सहारे की मुझे जरूरत नहीं थी। ताउम्र मैंने इस परिवार को अपना प्रेम, स्नेह और समर्पण दिया। तुमने 2 वक्त की रोटी की कीमत गिना दी। जब अपना सिक्का ही खोटा है तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूं? तुम तो पराए घर से आई हो और तुम मुझे मुफ्तखोर बना दिया। मैं तो तुम्हें अपना समझती थी, अब तो मुझे तुम्हें अपनी बहू कहने में भी शर्म आ रही है। बेटे ने आकर एक दिन भी नहीं पूछा, माँ तुम कैसी हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? दवाई भी मैं अपने बचाए हुए पैसों से ही लाती हूँ और कभी हॉस्पिटल जाना होता है तो मैं अपने सहेली को ही पकड़ती हूँ। कभी बेटा मुझे हॉस्पिटल में नहीं ले गया। और बहू तुम तो हर समय ऑफिस से फोन लगाकर, माँ जी, आपने नायरा को खाना खिलाया कि नहीं? कभी यह तुमने पूछा, माँ जी, क्या आपने नाश्ता समय पर किया? आपने दवा लिया? दिन में तो 24 घंटे होते हैं, उसमें भी मैं 25 घंटे काम करती अकेले। अपना ध्यान नहीं रख पाती, खाना खाना भूल जाती, दवा लेने का टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस घर से खुद ही बेघर हो जाऊंगी।
मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ एक घर अभी भी है, उसका किराया भी आता है। मेरी आंखों में इतना शर्म है कि मैं जिस लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाकर लाई हूँ, उसे बेघर ना करूँ। इसीलिए मैं खुद ही घर छोड़कर जा रही हूँ। वैसे यह घर तेरे पिता की संपत्ति है, पर तू अपने बच्चों को संभाल, इस घर को संभाल। मैं क्या-क्या संभालूं बुढ़ापे में, अपनी बीमारी को, छोटे-छोटे बच्चों को, रसोई को। बहू घर की मालकिन नहीं, लेकिन अपने बच्चों की आया जरूर बनाकर रखा है। बहू मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारे बच्चों की आया नहीं, जो आर्डर देती रहती हो। उन्होंने सरस्वती जी को की भावनाओं को हमेशा कुचला। कभी छुट्टी में भी उनके साथ समय नहीं बिताते थे। वह दिन भर बस ड्यूटी बजाती थी। सरस्वती जी कहती हैं, अरे नौकरानी भी 2-4 दिन छुट्टी ले लेती है। पर उन्होंने माँ को नौकरानी से भी बदतर बना दिया था। उनकी सारी बातें सुनकर बेटे बहू की नजरें शर्म से झुक गई। बोलने के लिए उनके पास कुछ शब्द नहीं थे। बहू को रह रहकर अपनी गलतियां याद आ रही थी। उनका बेटा माँ से माफी मांगने लगा। माँ इस घर को छोड़कर मत जाओ। इस घर को, तुम्हारे पोतों को, तुम्हारे बेटे बहू को, सबको तुम्हारी जरूरत है। अब हम तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। तुम्हारा पूरा पूरा ध्यान रखेंगे और बच्चे को पालने के लिए आया और खाना बनाने के लिए काम वाली रखेंगे। पैसा कमाने और पैसा बचाने की धुन में मैं तो बिल्कुल अंधा हो गया था। काव्या भी अपने सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मम्मी जी, आपने तो माँ बनकर हमें संभाला, प्यार किया, पर हमने कभी आपको कोई इज्जत नहीं दिया। आप इस घर से चली जाएंगी तो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? इन्हें तो आपकी आदत हो गई है। सरस्वती जी का दिल पिघल जाता है। वो अपने दोनों बच्चों को माफ कर देती हैं और उनके साथ रहने लगती हैं। अगले दिन बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़ा, खाना बनाने के लिए सब के लिए बाई लग जाती है। दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी सरस्वती जी खुद खुशी से ले लेती हैं, क्योंकि वह अपने पोता पोती को खूब प्यार करती थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।